हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग S1 सीरीज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि बच्चों इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो चलिए, एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्या दिया गया है। करेंगे द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना और इतना। आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, कितना 1,5 एंड 4,6। फिर इसका क्या आपको बताना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब इसका इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लीजिए ऐसे होगा, ये 90 डिग्री। अब ये कह रहे हैं ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वाई कट द वाई एक्सिस एट किस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को कट करेगा। तो बच्चों आपको मालूम नहीं है कि किस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को कट करेगा, लेकिन ये आपको 100% पता है। अगर वाई एक्सिस को ये जहाँ पे भी कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप पहले एक्स कोऑर्डिनेट 0 ले लीजिए। फिर इसके बाद वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, आप वाई एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए आपका पॉइंट पी है, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है और ये 90 डिग्री। आप एक ऐसे इसे ट्रायंगल बना लीजिए, इसको ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। अब ये जो दो ट्रायंगल बने, एक ये और एक ये दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं। कैसे जाने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है? आप देखिए ये साइड सेम, एक साइड सेम हो गई, ये साइड कॉमन, दो साइड सेम हो गई, एक एंगल सेम हो गया, 90 ये तो 90 ये। तो बाई यस ए यस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। सर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ? बच्चों अगर ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा तो इसमें जो ऑल साइड होगी मतलब करस्पॉन्डिंग साइड सेम होगा और एंगल सेम होंगे। मतलब करस्पॉन्डिंग देखो ये इसके सेम, ये तो खुद ही कॉमन है, तो फिर ये साइड इसके सेम हो जाएगा। मतलब सर ये जो पी ए की डिस्टेंस होगी, पी ए की डिस्टेंस और पी बी की डिस्टेंस दोनों इक्वल होनी चाहिए। तब तो फिर हाँ बच्चों ये दोनों फिर इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हम लोग अब इक्वी डिस्टेंस का फार्मूले से इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब पी ए कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो सर स्क्वायर रूट में 1 में से 0 तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई या वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू इधर 4 माइनस 0 तो 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल क्यों हुआ अच्छे से समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ गया। y माइनस 5 के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 2 जा 10y। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 25 में 1 ऐड करेंगे 26 माइनस 10y, 16 में करेंगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, माइनस 12y आ जाएगा। y को इधर ला लेंगे तो माइनस 10y प्लस 12y, 52 माइनस 26, यहाँ पे 2y, 52 में 26 तो 26, तो y इज इक्वल टू 13 आ गया। तो पॉइंट क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? 0,13 कहीं है या इस ऑप्शन में? सर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके और सॉल्व करना है। ये इजी तो नहीं था, टफ प्रॉब्लम था। अब आप लोग के लिए इजी हो गया कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे तो हम लोग ये पॉइंट बना के एक ट्रायंगल बना लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा। सेम इसी कंसेप्ट पे इस बार सिंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे पूछा गया था? इसमें ये पूछा गया था व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन पूछा था। तो आप यहाँ पे जो ये 0 है, ये तो कहा नहीं है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसमें आपको ये पॉइंट एक्स कामा वाई लेना था। बाकी सेम ये पॉइंट भी दिया था दो लाइन सेगमेंट का। अब आप यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस वही लगा देंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। चलिए इसी टाइप से बेस्ड एक और प्रॉब्लम कर लें ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टिपिकल प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं कि द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन
सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना और इतना, पहले ए एंड बी ये पॉइंट आप ज्वाइन करा लेंगे, -2, -5, -2, -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 5, इससे आप एक लाइन ज्वाइन करा लीजिए। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इस लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट लाई करेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस पॉइंट पे कौन कौन सा, इस लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट लाई करेगा, तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, फिर उसको सेटिस्फाई करा दीजिए इन पॉइंट से, जो सेटिस्फाई करेगा वो होगा। अच्छा एक बात और क्या कि देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जो ये मिड पॉइंट होगा वो तो लाई करेगा ही, एक पॉइंट ये जरूर लाई करेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, तो इक्वल इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप तो जानते ही हो, क्या हो जाएगा, -x1 + x2/2, तो -2 + 2/2 = 0, -2 + 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे -5 + 5/2 = 0, ठीक है। तो ये पॉइंट तो लाई करेगा ही करेगा, 0, जो है इस पॉइंट, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन पे लाई करेगा, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये ऑप्शन में ना दिया होता, ये सब पॉइंट दिए होते, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पे पॉइंट P लेके कोई एक वेरिएबल पॉइंट P x, y कर लेंगे। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जो PA की डिस्टेंस होती है PB की इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है? क्योंकि ये कन्ग्रुएंस है, कन्ग्रुएंस ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे PA और PB लगा देंगे, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर एक स्क्वायर रूट में = x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए। तो x, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को मैं डायरेक्ट खोल देना, a² + b² + 2ab, 2 2 = 4x, a² + b² 2 5 = 10y। ऐसे यहाँ पे a² + b² -2 2 = 4x, a² + b² -2 5 = 10y। x² से x² कैंसिल आउट, y² से y² कैंसिल आउट। अब देखिए 25 से ये 25 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा 4x + 10y = -4x - 10y, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सबको उधर ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो 8x, इसको इधर ले लिए तो +20y = क्या हो गया आपका 0 हो गया। 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2x + 5y = 0, ठीक। ये आपकी क्या मिली, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल गया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जब इक्वेशन मिल, अब हम लोग ये पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि हम लोग पहले से जान चुके थे कि 0, 0 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पे 2 0 और 5 0, 0, तो कर रहा है, तो ये तो एक आंसर हो गया था। ये नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा, ये सब नहीं होंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मीडियन पॉइंट ना दिया होता, मिड पॉइंट, तब कोई और पॉइंट दिए होते, तब हम लोग कैसे जानते कि इस पर लाई करेंगे, नहीं इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। क्या है इसमें, कह रहे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस। ये कह रहे हैं आपको एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट बताना है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जिसकी क्या है, ये 3 वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस है। मान लीजिए ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये इससे और इससे और इससे क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इक्वी डिस्टेंस पे है तो आप ये पॉइंट का पहले नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम डी है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट a, b है। तो आपको a, b की वैल्यू निकालना है इक्वी डिस्टेंस पे। तो आप जानते हैं कि OD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB, ये आपको करना है, ठीक है। तो निकाल लीजिए जल्दी से OA कितना होगा, OA होगा सर स्क्वायर रूट में, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a² + b²। ये कैसे है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। फिर उसके बाद OD कहाँ है, OD सॉरी OD तो आ गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये OD है मेरे प्यारे बच्चों।
ओ ए निकाल लीजिए। अब ओ ए कितना होगा सर, स्क्वायर रूट में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए में से 0 जाएगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y माइनस बी का स्क्वायर। फिर इसके बाद ओ ए के बाद ओ बी निकाल लेंगे। ओ बी कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओ ए माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, ओ ए कर दे रहा हूँ पहले, ओ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ओ डी स्क्वायर। चलो अच्छा पहले ओ ए कर लो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल होंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, कर लीजिए। फिर ओ डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस इसको ब्रेक कर देंगे, 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 4 जा ये 2ab तो 2 2 जा 4yb। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब ये 4y स्क्वायर ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 4yb, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इधर हम लोग कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर माइनस 4yb इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4b आ जाएगा, सॉरी 4 तो 4 कैंसिल हो चुका है, क्या हो रहा है, b बचेगा इक्वल टू 0। तो एक तो y इक्वल टू 0 और एक y इक्वल टू b मीन्स b इज इक्वल टू y आ गया। ठीक है, तो एक b की वैल्यू y आ जाएगी। सेकंड ऐसे हम लोग कर लेंगे, क्या करेंगे बच्चों, सेकंड में क्या होगा कि OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो OB स्क्वायर कितना, OB स्क्वायर आपका हो जाएगा a माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4ax भी होगा इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू a, मतलब a की वैल्यू x आ गई, b की वैल्यू y आ गई, तो आपने क्या माना था a कामा b मतलब x कामा y हो जाएगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और भी इसका एक इजी सोल्यूशन है, वो क्या है बच्चों, यहाँ से देखिए इक्वी डिस्टेंस पे जब किसी पॉइंट पे अगर वर्टेक्स इक्वी डिस्टेंस हो तो सरकम सेंटर होता है, और सरकम सेंटर मैंने आपको बताया था कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सरकम सेंटर की जो वैल्यू होती है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, तो जब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे 2x प्लस 0/2 तो x आएगा, इसका निकालेंगे तो y आएगा। इस तरीके से आपको x कामा y मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा, कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, टिपिकल प्रॉब्लम है। क्या है, अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज ए सेंटर, एक सर्कल आप ड्रॉन करिए जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, जिसका सेंटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये ओरिजिन 0, 0। फिर क्या करें, पासेस थ्रू द 13/2, 0, ये सर्कल जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, 13/2, 0, द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने इसको मिला दिया तो ये रेडियस हो गया। अब जब इसकी रेडियस आप फाइंड आउट करोगे, मान लीजिए ए पॉइंट है, ओ ए इसकी रेडियस होगी, डिस्टेंस फार्मूला जब आप इसको निकालेंगे तो रेडियस आ गई 13/2। ठीक है, अब आपको ये सब 4 पॉइंट बताने हैं कि कौन अंदर है कौन लाई, तो ये आपका सेंटर जो है ओरिजिन है, इससे आप डिस्टेंस निकालेंगे इसकी और इसकी और इसकी, तो जिसकी डिस्टेंस 13/2 से कम आएगी वो अंदर होगा, और जिसकी 13/2 से ज़्यादा आएगी वो बाहर होगा, और जिसकी 13/2 ही आएगा वो कहाँ पे होगा, सर्कल पे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, आपका डिस्टेंस फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो भी ऑप्शन के साथ, विदाउट ऑप्शन हम लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करें, इस डिस्टेंस निकालें, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इसको कुछ और नाम दे दो, इसको पी नाम दे दो, एक पॉइंट ए है, तो आप क्या निकालें, ओ ए की डिस्टेंस। तो देखो ओ ए कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों,
स्क्वायर रूट में आपका आ जाएगा वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से, तो इसी का स्क्वायर करके प्लस कर दो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, तो ये आ जाएगा 16 और 9 25/16। इसका स्क्वायर रूट लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा 5/4, जो कि क्या है 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब इससे लेस है। ये कितना आएगा 6.5 आएगा, तो इससे लेस है, मतलब ये अंदर कहीं यहीं कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीरियर पॉइंट होगा, मतलब सर्कल के अंदर। इसी तरीके से आप OB फाइंड आउट कर लेंगे। OB में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड दिस पॉइंट, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 7 से 1 जब 49 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर जब ये OB निकालेंगे, 9 4 जा 36 हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, अपान में 9 आ जाएगा। जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 85 आएगा शायद, अपान में 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। 9 का तो आपको पता है 3, ये क्या होगा बच्चों कि 9 9 जा 81, 9 से ग्रेटर आएगा लेकिन 10 से लेस होगा। मान लीजिए जो भी कुछ मानना हो, मान लीजिए जैसे 9.3 मान लिया आपने, इसको कट मारोगे तो ये 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल। क्यों 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 क्योंकि अगर आपका जो डिस्टेंस है 6.5 से जब ग्रेटर आएगा तभी वो बाहर जाएगा, अगर उससे कम है तो अंदर। तो ये तो 3 है, 6 से बहुत कम है, तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल हो गया। इसके बाद ये OC जब आप फाइंड आउट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ऐसे जो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 1/4, ये हो जाएगा अब आपका मेरे प्यारे बच्चों 101 अपान में 4। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप, ये 100 मान के चलेंगे, 100 का 10 हो जाएगा, ये 2। अभी आपको एग्जैक्ट नहीं पता, बस 10 से थोड़ा सा ग्रेटर होगा, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो केवल कंपेयर करना है। ये 2 है, ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे 5, ये 6 से कम ही होगा, 5 है 6 से कम होगा, तो ये इंटीरियर ये भी हो गया। फिर यही आपका एक्सटीरियर या लाई ऑन द सर्कल होगा, तो इसको भी निकाल लीजिए। क्या नाम है इसका, OD कितना है 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, यहाँ पे 4, यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 144 प्लस 25/4, इसको ऐड करोगे 169 आ जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट आप बचपन से याद कर चुके हो, कितना मेरे प्यारे बच्चों 13/2। इसको जब कट मारोगे ये आएगा 16.5, जो कि लाई ऑन द सर्कल, ये सर्कल पे लाई करेगी। यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये इंटीरियर नहीं है, लाई ऑन द सर्कल है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी टिपिकल प्रॉब्लम, बस आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इस क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4 इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। ये मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन फार्मूले का क्वेश्चन है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला देख लीजिए, आपने क्या किया, एक आपने लाइन सेगमेंट आपने बना दिया जो पॉइंट A मान लिए हैं, किससे पास हो रही है 7, -6 और ये 3, 4 से। अब इसको कोई एक पॉइंट जो है इंटरनली डिवीजन कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। मान लीजिए रेशियो m/n है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट x, y निकालते हैं वो हम लोग का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो x की जब वैल्यू लिखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई x में करेंगे। ठीक है, ऐसे इधर मतलब ये 7n और इसका 3, मतलब आपका क्या हो जाएगा 3m अपान में m+n, ये हो गया। ऐसे y के लिए क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई क्रॉस y में करेंगे तो -6n, इसका y कोऑर्डिनेट में कर देंगे +4m अपान में m+n। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना इजी प्रॉब्लम था। यहाँ पे रेशियो कितना दिया गया है, रेशियो आपको गिवन है 1:2, मतलब यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप 1 पुट कर लेंगे और 2 पुट करके आ जाएगा। फार्मूला लिखना आ गया है, अब इसको अप्लाई कर लीजिए। 2 से 1 जा 14 प्लस 3 1 जा 3 बाई 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया बच्चों 17/3 हो गया। सेकेंड वाला कितना आएगा, सेकेंड आपका आ जाएगा -12 आ जाएगा सर, और इसमें 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा -8/3। देखो इसका साइन आपको बताना है, x का साइन प्लस है, y का साइन माइनस में है, प्लस माइनस सर फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन,
सेक्शन फार्मूला, कैसे हम लोग फार्मूले को अप्लाई करेंगे, कैसे विदाउट लर्न फार्मूला हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने देखा है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम और देख ले रहे हैं, क्योंकि सेक्शन फार्मूला आना फिक्स है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या करे, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइंट इतना एंड इतना। एक्स एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आपका पॉइंट लाइन सेगमेंट से एक लाइन पहले बना लीजिए, एक लाइन बना दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2, -3 और यहाँ पे 5, 6। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, एक मैंने लिख ही दिया, ये बी। अब करेंगे एक्स एक्सिस को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब एक्स एक्सिस पे तो आप लोग जानते ही हो कि एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसको आप 0 ले लीजिए। वाई एक्सिस पे कौन सा एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट पी है, लेट करिए कि एक्स एक्सिस को x, 0 पे λ/1 या k/1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये अपने आप एज्यूम कर लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, λ/n या k/n, कुल मिला के एक जो वैल्यू होगी n की वैल्यू, वो 1 आपको एज्यूम करना है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग इसमें फार्मूला लगाते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो देखो y की वैल्यू पता है, तो हम लोग पहले y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई y में करेंगे तो -3 हो जाएंगे, अब इसका मल्टीप्लाई y में करेंगे तो +6k हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, k+1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -3 + 6 के इक्वल टू 0, 3 इधर आ जाएगा तो 6k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1:1/2, तो k/1 मीन्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1/2। कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे इजी प्रॉब्लम है, आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अगर आपको यहाँ पे y एक्सिस दिया होता तो y एक्सिस पे वो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पे 0, y लेते, अब x के कोऑर्डिनेट इक्वल टू लिखते तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम और अच्छे से करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक और बेहतरीन प्रॉब्लम है जो कि टिपिकल भी है। जरा इसको रीड करके हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन, ये जो आपकी लाइन है, ये इस लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, एक आपका ये लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट 8, -9 है एंड 2, 1 है। ये आपका लाइन सेगमेंट हमने बना दिया 2 पॉइंट से। कह रहे हैं ये जो लाइन है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो लाइन की इक्वेशन मान लीजिए, ये है लाइन की इक्वेशन। अब ये पॉइंट पी यहाँ पे ये डिवाइड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें, x, y, a, b जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने x, y लिया, तो जो ये लाइन है किस रेशियो में डिवाइड करें, तो आप एज्यूम कर लेंगे k/1 में ये डिवाइड कर रही है। अब आपको क्या करना है कि ये रेशियो बताना है और आल्सो फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट बताना है। तो पहले आप रेशियो कैसे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो x इज इक्वल टू, इसका फिर के x वाले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा, तो 2k + 1 8 अपॉन में k+1 आएगा। फिर इसके बाद ये y कोऑर्डिनेट अब y में मल्टीप्लाई करेंगे सर जी, तो k -9 अपॉन में k+1। अब यहाँ पे तो वेरिएबल है, अब कैसे करें। अब ध्यान से देखो कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे है, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे, y के स्थान पे ये। इस लाइन की इक्वेशन कितनी गिवन है, 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 × x का कोऑर्डिनेट 2k + 8 अपॉन में k+1 +3 × y का कोऑर्डिनेट k -9 अपॉन में k+1 -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो k+1 यहाँ पे है, k+1 यहाँ पे नहीं, तो k+1 में पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 × 2 = 4k + 2 × 8 = 16, k+1 कैंसिल हो जाएगा। इसमें करेंगे 3k 3 × 9 = 27, इसमें भी k+1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें k+1 मल्टीप्लाई होगा, तो -5k -5 इज इक्वल टू 0। सर ये माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस आ गया। अब देखिए 4k 3k 7k हो गया, लेकिन 2 5k जाएगा तो 2k आ जाएगा।
ये देखो +16 हो गया और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही। 27 में 5 ऐड करेंगे 32 आ जाएगा। तो 2 के अब ये -16 आएगा, उधर आएगा +16 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 16 डिवाइड बाई 2, k इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8:1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं राइट किया, लेकिन इसका जो आंसर है कितना आएगा, 8:1। सर पॉइंट कैसे निकालेंगे, अब पॉइंट यहाँ पे 8 की रख दीजिए k की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 8 यहाँ पे रखें, 8 2 जा 16 प्लस 8 और 1 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24/9। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24 और ये 3 3 जा 9, 8/3 आ गया। y कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, -9, 8 और 1 9 आ जाएगा, तो -1/9 आ जाएगा। तो पॉइंट आपको मिल जाएगा 8/3 -1/9। ठीक है, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट पॉइंट भी निकाल लेंगे और आपको 6 रेशियो भी मिल जाएगा। तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, थोड़ा टिपिकल भी था, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम, लेकिन वेरी टिपिकल एंड वेरी टफ प्रॉब्लम। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से इसको करना है। क्या करें इसमें, करें इफ द पॉइंट P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B। तो पहले आप एक लाइन सेगमेंट बना दीजिए जो A, B से ज्वाइन हो रहा है। A का कोऑर्डिनेट 4, 2 है एंड B का कोऑर्डिनेट 8, 4 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लाइन सेगमेंट बन गया। फिर इसमें क्या करें, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P ये लाई कर रहा है 2, 1। अब आपको ये नहीं पता कि ये यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, कहाँ करेगा। अगर हम लोग इंटरनली मानेंगे तो अंदर करेगा, एक्सटर्नली मानेंगे तो बाहर करेगा। तो ज़रा इसको हम लोग ये मान लें कि पहले ये k/1 में डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 इज इक्वल टू राइट करेंगे, पहले x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो 2 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 8k हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, +4 हो जाएगा, अपान में k+1 आएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2k + 2 इज इक्वल टू 8k + 4 हो जाएगा। k को इधर ला लेंगे, इधर लाएंगे, 2 - 4 इज इक्वल टू 2k इधर आएगा, 6k हो जाएगा। तो माइनस का 2k इज इक्वल टू 6k आ गया। तो k इज इक्वल टू हाउ मच मेरे प्यारे बच्चों, 1/3 आ गया ये। अब देखिए माइनस में आया, तो माइनस साइन आपको ये बताता है कि ये जो पॉइंट P है ये एक्सटर्नली डिवीजन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सटर्नली डिवीजन है। मतलब ये जो पॉइंट P है वो कहाँ पे होगा, बाहर लाई करेगा मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पे लाई करेगा, बाहर आपका लाई करेगा। ठीक है, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि KAP और PB इज इक्वल टू कितना, k/1 मतलब 1/3, निगेटिव साइन आया। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका PB ग्रेटर है। PB ग्रेटर है मतलब आपका P पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम लोग P इधर करेंगे तो PB छोटा हो जाएगा, AP बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि PB बड़ा है, तो ये P पॉइंट जो है बाहर यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ये आपका P पॉइंट हो गया 2, 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये रेशियो निकालना है। इसमें देखो AB करके दिए हैं, तो आप तो समझ गए कि जो ये PA है, ये PA कितना है, कहाँ गया PA आपका 1 होगा और PB कितना होगा, PB यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो AB कितना होगा, AB आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये 2 हो गया, रेशियो में लिया गया है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि AP अपान में AB 1/3 नहीं बच्चों, ये तो AP अपान में PB 1/3 आ रहा है। तो ये नहीं होगा, ये तब होता जब मिड पॉइंट होता, ये भी नहीं आ रहा है। ये तब सही होता जब PB होता, ये भी ऐसे नहीं होगा। फिर यही बचा, इसको निकाल भी सकते हैं आप। AP कितना है मेरे प्यारे बच्चों, AP ये आपका 1 है, AP आपका 1 है। AB कितना है बच्चों, AB आपका 2 है। तो देखो ये AP अपान में AB इक्वल टू 1/2, डी ऑप्शन इज करेक्ट। काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में एक्सटर्नल डिवीजन नहीं था, केवल इंटरनल है। लेकिन इसमें ये NCERT एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको करा दिया, ताकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन वैसे भी पूछे जाते हैं CBSE में, इसलिए मैंने इसको उठा के यहाँ पे आपको करा दिया है। ठीक है, तो जब माइनस साइन आएगा तो इसका मतलब समझ जाना कि वो पॉइंट एक्सटर्नली डिवीजन है। अब एक्सटर्नल मतलब ये पॉइंट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो कैसे जानोगे इस तरफ लाई करेंगे, इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो कहाँ पे रेशियो निकला, ये
1/3 मतलब पी बी ग्रेटर है, तो पी बी ग्रेटर तभी होगा जब ये पी पॉइंट उधर होगा तो पी बी कम होगा, ए बी ग्रेटर होगा। तो मैंने आपको ऐसे करा दिया, आप लोग कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ताकि हम लोग जो 5-6 टफ प्रॉब्लम आते हैं उसको भी कर लें, तब हम लोग के जो मार्क्स आएंगे वो होगा कब लगभग 38 या 40 के करीब आप लोग पहुँच जाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो हम लोग देखते हैं 1-2 और प्रॉब्लम, वो भी डिफरेंट टाइप के। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, ये भी वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब वेरी क्या मान लो कि वेरी रिपीटेड प्रॉब्लम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्या करें बच्चों, कह रहे हैं द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक आपका कोई पैरेललोग्राम है, उसका फोर्थ वर्टेक्स डी है। ठीक है, ये ए बी सी डी। ठीक है, 3 वर्टेक्स गिवन है, ए -2, 3, बी 6, 7, सी 8, 3 और डी आपको बताना है x, y एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डी का वर्टिसेस बताओ या कोऑर्डिनेट बताओ। डी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको बताना है। कैसे सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चे, पैरेललोग्राम है तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो होगा पॉइंट, इनका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट होता है। तो पहले जब इसका मिड पॉइंट आपने निकाला है तो कितना आएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 आएगा, डिवाइड मारोगे 3 आएगा। इसका मिड पॉइंट 3 2 6, 3 3 6 में करोगे, फिर 2 से डिवाइड मारोगे 3 आ जाएगा। तो ये जो इसका जो मिड पॉइंट है 3, है। अब इसका भी वही मिड पॉइंट होगा, मतलब 3 = x + 6/2, इधर 6 = x + 6, x = 0, ये आपको मिल गया। y मीन्स 3 = y + 7 /2, 3 2 6 = y + 7, ये इधर आएगा माइनस में। तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिले 0, -1, वेरी इजी प्रॉब्लम, 0, -1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपने क्या देखा बच्चों कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट टू ईच अदर करते हैं, मीन्स जो ये पॉइंट होता है ये दोनों का मिड पॉइंट होता है, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट। तो पहले आप जो पॉइंट गिवन है उससे निकाल लीजिए, तो इससे कोऑर्डिनेट पॉइंट ये मिड पॉइंट पा गए। अब मिड पॉइंट का फार्मूला इस लाइन में लगा देंगे तो ये मिड पॉइंट को इक्वल करके ये आप निकाल लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ईजी प्रॉब्लम था। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आप लोग को क्या करने हैं, सॉल्व करके जाने हैं। ठीक है, अब हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं 2 पार्ट में। आप लोग जो बच्चे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे उसको भी देख लेंगे, इसको भी। तो आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आई होप इन्हीं दोनों वीडियो में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग का जो अगला वीडियो आएगा या अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। देखेंगे कैसे कैसे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग को क्या करना है, ये यशवंत सीरीज के आप लोग सभी वीडियो एक तरफ से फिर से रिवीजन कर लिए, 2-3 बार देख के जाओगे, 100% आपको कम से कम बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ये आप लोग जान लीजिए। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं।